Now we will see circuit with mixed combination. एक कॉम्बिनेशन क्या था? सीरीज, एक पैरेलल, एंड नाउ वी विल सी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन. मिक्स्ड कॉम्बिनेशन किस तरह का होगा? A very simple here are the 2 points A, B, where we supply potential difference. This has resistor value R1, R2, R3, R4. We want to find out what is the current passing through R2, or the current passing through R1, or the current passing through every resistor. अब करंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? करंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है V अपॉन R. दो पॉइंट के बीच में, वो दो पॉइंट जिसके बीच में रेसिस्टेंस कितना है? R. तो अगर मुझे यहां करंट निकालनी है तो मुझे वोल्टेज कहां मालूम होना चाहिए? ये दो पॉइंट के बीच में. ये वाला वोल्टेज V मेरे काम नहीं आएगा, ये याद रखिए. तो ये जो रिलेशन है, दिस रिलेशन इज ओनली फॉर 2 points, 1 resistor. ये कॉम्बिनेशन पर ये नहीं लगता है. समझ में आया? एक तो ये चीज आपको याद रखनी. तो कभी भी आप करंट ये वाले V से नहीं निकाल पाएंगे. मेक श्योर 2 पॉइंट के अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है तो उसके बीच का ही रेसिस्टेंस निकलेगा. किससे? V अपॉन I से. अब उसके बीच एक रेसिस्टेंस हो, 2 हो कि 10 हो, सबका कंबाइंड इफेक्ट V अपॉन I से निकलेगा. अगर आपको किसी एक रेसिस्टेंस से, किसी भी एक से इसमें जाने वाली करंट चाहिए तो हमें यहां पर V की वैल्यू चाहिए. V4 डिवाइडेड बाई R4 विल गिव दी I4. ये वाला V, ये वाला V, ये वाला V कुछ काम नहीं आएगा. ठीक है? मेक इट श्योर दैट दिस इज ओनली फॉर 1 रेसिस्टेंस. यही ओम्स लॉ है. अच्छा, अब what we want to find out is how much current is going out from the battery. This current I. अगर हमको ये करंट यहां से निकालनी है, कैलकुलेट करनी है, तो करंट की वैल्यू क्या होती है? V अपॉन R. ये R कौन से दो पॉइंट के बीच में है? एक वो पॉइंट जहां करंट एंटर करेगी, दूसरा वो पॉइंट जहां से करंट निकलेगी. ये करंट पूरी की पूरी I यहां एंटर करती है. उसके बाद इसका एक पार्ट यहां चला जाएगा और एक पार्ट यहां चला जाएगा. डिवाइड हो गई. डिवीजन वाली I हमको नहीं चाहिए. यहां से कितनी करंट है? I. और यहां पर कितनी करंट आ गई है? I. तो इन दोनों, यहां से लेके यहां तक जो करंट आई गई है, ये आई हमको कैसे निकालनी पड़ेगी? V अपॉन R. तो यहां से यहां तक का रेसिस्टेंस हमको निकालना है. वो जो रेसिस्टेंस है, उस रेसिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन A टू B. ठीक है? ओम्स लॉ में उस रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? तो आंसर है, ओम्स लॉ में उसका फॉर्मूला है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V फ्रॉम A टू B एंड द करंट फ्लोइंग फ्रॉम A टू B. दिस इज रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट, दैट इज A टू B. समझ में आया? तो A टू B. तो इसकी जगह ये सब को हटाकर हम अगर एक रेसिस्टेंस लगा दें जो कि हमको उतनी ही करंट देगा जितनी करंट ये सब मिलकर दे रहे हैं.
तो उस रेसिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ ऑल दीज रेसिस्टर्स। ठीक है, तो नोट करिए, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, equivalent resistor between the 2 points is that resistance which gives the same value of current, which gives the same value of current and voltage, what is given by the combination, what is given by the combination. I will write it for you. Okay, this is equivalent resistance. Now, how to find this resistance if the small resistances are given to us? तो अगर हमको रेसिस्टेंस दिए गए हैं तो हमारे पास 2 तरीके हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने का। पहला तरीका है कि किसी मेथड को यूज करके हम 2 पॉइंट के बीच V अपॉन I की वैल्यू निकाल लें। V अपॉन I, V अक्रॉस AB, I गोइंग फ्रॉम A टू B, विच इज कमिंग फ्रॉम सेल्फ। ये वाले I की वैल्यू अगर हमको पता लग जाए और यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाए तो V अपॉन I करके हम एक ही स्टेप में क्या निकाल सकते हैं? रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट। दैट इज वन मेथड। दूसरा मेथड है ओम्स लॉ का सीरीज और पैरेलल। इसको यूज करके हम इनको स्टेप बाय स्टेप कंबाइन करें। तो दोनों मेथड हम लोगों ने क्लास 12th में करने, जहां जैसी जरूरत पड़ेगी। शॉर्ट मेथड is series parallel method. Series parallel method को अभी हम यहां अप्लाई करेंगे, but that is applied between the resistances which are 1 to 1. 1 to 1 means the 2 which are in series or 3 which are in series, 1 1 1, then only we can combine them. यहां पर देखिए कौन किसके सीरीज में है, कौन किसके पैरेलल में है, और हम स्टेप्स कैसे बनाएंगे। ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस R2 एंड R3 कैसे हैं? सीरीज की पैरेलल। कैन वी कंबाइन देम बाय पैरेलल फॉर्मूला? आंसर नो। क्यों? बिकॉज R3 इज सिंगल, R2 इज नॉट सिंगल। ये हमारा मेथड है। लॉजिकल मेथड इज दिस इज नॉट कैरिंग द फुल करंट। ठीक है, फिर से यहां पर R3 R4 ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में। कैन बी कंबाइन देम इन सीरीज? यस, क्योंकि इसके साथ और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जितनी करंट इसमें से जा रही है सेम करंट इज पासिंग थ्रू इट, सो विदाउट एनी हिच वी कैन कंबाइन द टू इन सीरीज बाय सीरीज रूल्स। ये हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? दिस इज ए सिंगल वन, दिस इज ए सिंगल वन, और ये दोनों आपस में कैसे हैं? पैरेलल। तो इन दोनों में हम कौन सा रूल लगा सकते हैं? पैरेलल का रूल। पर वो पैरेलल का रूल कौन से 2 पॉइंट के बीच में होगा? लेट्स गिव इट नेम C एंड दिस इज D. सो बिटवीन C एंड D we can apply parallel rule. This and this we cannot apply parallel rule, क्योंकि ये सिंगल अकेला नहीं है। ये और ये सिंगल, so we can combine the two between these 2 points. और ये दोनों मिलाकर एक इक्विवेलेंट बन जाएगा। अब हम इसी सर्किट को रीड्रॉ करेंगे। अगली बार जब रीड्रॉ करेंगे तो इन दोनों के बदले में एक रेसिस्टेंस लिखेंगे और इन दोनों के बदले में एक। फिर जो एक रेसिस्टेंस यहां इमेजिन करिए और एक यहां इमेजिन करिए, ये एक रेसिस्टेंस और ये एक रेसिस्टेंस, ये दोनों आपस में कैसे होंगे? पैरेलल, एंड नाउ दे विल बी सिंगल। उस वैल्यू के लिए हम दोनों को पैरेलल ट्रीट कर सकते हैं और उन दोनों को मिलाकर फिर से एक रेसिस्टेंस बना देंगे। दिस इज हाउ वी विल डील इट। और वो फिर एक
इक्विवेलेंट सर्किट एक स्टेप और आगे बढ़ेगा, एक बार और रीड्रॉ होगा। इस तरह से 2 बार, 3 बार, 4 बार रीड्रॉ करके हर बार हम कॉम्बिनेशन को रिजल्ट निकालते चले जाएंगे और लास्ट में हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा? सिंगल रेसिस्टेंस, दैट विल बी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। जब वो एक सिंगल रेसिस्टेंस निकल जाएगा, उसके अक्रॉस बैटरी V लगी होगी, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? करंट V अपॉन R, उसकी करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर उसी स्टेप से वापस आते हुए हर एक रेसिस्टर के अक्रॉस VI कैलकुलेट करते आ सकते हैं। राइट नाउ, ये एक प्रिंसिपल और एक स्ट्रेटेजी हमने बनाई। वी विल नाउ प्रैक्टिस ऑन दिस स्ट्रेटेजी, और इसके कुछ न्यूमेरिकल लेके हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के लिए हमें रूल क्या पता लगा? वी हैव टू गो बाय स्टेप्स। मिक्स्ड के लिए कोई सिंगल फॉर्मूला नहीं है। सिंगल फॉर्मूला क्या है? V अपॉन I, और V अपॉन I ओम्स लॉ से हम नहीं निकाल पाएंगे। ओम्स लॉ से और ये जो अभी तक हमने पढ़ा, उससे हम क्या कर सकते हैं? स्मॉल, वी कैन चूज द पॉइंट्स and in between the points we can apply series and combination, smaller points, and then we will go for the reducing the complexity, reducing the mixed one to simple steps. ओके अब इसके में ये जब आप R1 R2 को कंबाइन करेंगे तो आपको एक रेसिस्टेंस मिला, इसका नाम है R1 and 2 का कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। नीचे 3 और 4 का ये कॉम्बिनेशन, ये किसका कॉम्बिनेशन है? 3 and 4। ये किसका कॉम्बिनेशन है? 1 and 2। ये हम कैसे सिंगल लेके आए? कौन सा रूल लगा के? पैरेलल का। इसको हमने सिंगल कैसे बनाया? सीरीज का। पर बना तो लिया दोनों को सिंगल। अब हमने अपने पॉइंट ऑफ रेफरेंस बदल दिए, ये पॉइंट ले लिए A और B, A और B। A और B से जाने के 2 रास्ते हैं, तो ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल। नाउ दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू वी विल कंबाइन विद द फॉर्मूला ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसके बाद इसका एक सिंगल बनेगा, दैट विल बी दिस। और इसमें हम किस किस की कैलकुलेशन कर चुके हैं? इसमें हम कैलकुलेशन कर चुके हैं R1 2 3 4 2 3 4, ये चारों की कैलकुलेशन इसमें आ गई, A से B तक। दिस इज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जब एक बन गया तो। अब इसके अक्रॉस अगर हम V लेंगे तो V अपॉन R करने से क्या आ जाएगा? करंट। वो करंट कहाँ है? वो करंट ये, दिस। ठीक है, उसके बाद हम फिर करंट के पार्ट करेंगे, फिर उसके पार्ट करेंगे, फिर उसके पार्ट करेंगे, लाइक दैट वी विल गो ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग। समझ आया? तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली एक एग्जांपल लेके करके देखते हैं। दिस इज ए सर्किट A to B। बैटरी हमने लगाई, उसको इस तरह से दिखाया। A पॉजिटिव पोल है बैटरी का और B उसका निगेटिव टर्मिनल है। पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट है। द चार्जेस विल स्टार्ट फ्रॉम प्लस, विल कम बैक टू माइनस, and 4 resistances are combined in this way, and we have to find out equivalent resistance. So here we will practice how to redraw the circuit. ये देखने में आपको सुंदर लग रहा है तो, लेकिन जब आप सॉल्व करना चाहेंगे, यू वुड लाइक इट द यूजुअल वे, जो हम लोग बॉक्स टाइप बनाते हैं वैसा बनाते हैं। तो ठीक है, वैसे शुरू करते हैं। एक तरफ रखते हैं A और एक तरफ रखते हैं B। ये यहां पर A, ओके। A से मुझे बताइए कितने रेसिस्टेंस कंबाइंड हैं? A से A यहां से चलिए और ये एक एंड जुड़ा, 3 ओम का एक एंड। अब और कोई जुड़ा है क्या?
क्यों नहीं? ये देखिए, ये आगे गया कंडक्टर, ये दूसरा एंड किसका जुड़ा? यही कंडक्टर आगे गया, और कोई और नहीं मिलेगा आपको। देखो बताओ, जो ए से डायरेक्ट जुड़ा हो, कंडक्टर के थ्रू डायरेक्ट जुड़ा हो, बीच में दूसरा रेसिस्टेंस नहीं आना चाहिए। देखो 3 ही मिलेंगे। फिर से यहां से गए 1, फिर यहां से गए 2, फिर यहां से गए 3। 3 घरों में आप एंटर कर सकते हो, चौथे में नहीं कर सकते। दिखा है ना? इसलिए ए के साथ कितने जुड़े हैं? 3। तो हमने क्या किया, कोशिश की बनाने की, ए और इसके साथ 1 2 3 ये बना दिए। बाद में करेक्ट करेंगे। ओके, पहले वाले के साथ कितना जोड़ना है? पहले वाला 3, इसका एक एंड जुड़ रहा है 3 ओम से। ये दूसरा वाला किसके साथ जुड़ रहा है? 6 ओम से। और एक चीज आपने और देख ली, इसका दूसरा सिरा और इसका दूसरा सिरा, दोनों एंड आपस में जुड़ गए, तो हमने भी इन दोनों को जोड़ दिया। सिर्फ हम क्या चेंज कर रहे हैं? बॉक्स टाइप बना रहे हैं, रेक्टेंगल बना रहे हैं, जो कि उसमें सर्कल बना हुआ है। ओके, ये अब फिर ये तीसरा 30 ओम, तीसरे को हमने स्टार्ट किया। ये कौन सा है? 30। ये वाला कितना था? 6। ये वाला कितना था? 3। ओके, 30 वाले का दूसरा एंड कहां है? आइए, कंडक्टर के साथ चलते जाइए, चलते जाइए। बी दिखा? ठीक है, तो ये ए है, यहां पर बी है, तो इसका दूसरा एंड पूरा जाके कहां खत्म हुआ? बी के साथ। ये अब 1 2 3 8 ओम्स। 8 ओम को देखिए, दोनों सिरे कहां कहां लगे हुए हैं? ये एक कहां लगा है? इन दोनों के कॉम्बिनेशन में। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये है, ये है, ये है, ये है, कहीं पर भी है तो हमने यहां लगा दिया। ये एक सिरा किसका? दूसरा कहां लगा है? बी। तो दूसरा कहां लगा देते हैं? बी। ये हमने इसको रीड्रॉ किया। अब चेक करिए, इसमें 3 ओम एक किधर है? ए। दूसरा किधर है? जंक्शन सी। यहां पर देखिए 3 ओम एक किधर है? ए। दूसरा किधर है? जंक्शन सी। ठीक। 6 कहां लगा हुआ है? किस किस के बीच में? 6 को इधर देखिए, एक तरफ ए, दूसरी तरफ सी। यहां देखो, ए, दूसरी तरफ सी। 8 ओम को देखो, एक तरफ सी, दूसरी तरफ बी। एक तरफ सी, दूसरी तरफ बी। 30 को देखो, एक तरफ कंडक्टर कंडक्टर कंडक्टर, दूसरी तरफ कंडक्टर कंडक्टर कंडक्टर। ए और बी से बीच में 30, एक तरफ ए और एक तरफ बी। ये हमारा बना रीड्रॉ करके इक्विवेलेंट सर्किट। अभी तक हमने ऑपरेशन कोई भी नहीं किया है, सिर्फ क्या किया है? रीड्रॉ। तरीका समझ आया? तो इस तरह से आप रीड्रॉ कर सकते हैं। एक बार रीड्रॉ करेंगे, दूसरी बार आप चेक करेंगे हर रेसिस्टेंस के दोनों सिरे ओरिजिनल सर्किट में, हमारे सर्किट में उसी 2 पॉइंट पर हैं कि नहीं। ठीक है, क्योंकि ये अभी काफी सिंपल है, इससे और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। ओके, ये बन गया। अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब मुझे आप इसको देखकर बताइए। इस पॉइंट को मैं ए लिख देता हूं, ए, और ये वाला पॉइंट बी। डायरेक्ट, सीरीज और पैरेलल आप कहां कहां कर सकते हैं? कौन कौन से रेसिस्टेंस में? सबकी वैल्यू लिखी है। हरी अप, हरी अप। ए और सी के बीच में
क्या क्या दिख रहा है आपको? 3 and 6 दोनों कैसे दिख रहे हैं? दिस इज ए प्योर कॉम्बिनेशन, वेरी गुड। और कोई नहीं, और कोई नहीं दिख रहा, तो इसको फिर से रीड्रॉ करिए। अब उन दोनों के बदले में एक रेसिस्टेंस बना दीजिए। थ्री और 6 पैरेलल कितना आया? क्या फॉर्मूला से? वेरी गुड, यही करना है। 6 3 डिवाइडेड बाय 6 + 3। तो अब ये बन गया 2, उसके बाद 8, और नीचे में आ गया 30। अब आप ए और बी को कंडक्टर में कहीं भी खिसका सकते, कंडक्टर के अंदर लोकेशन बदलना अलाउड है। ये इसका अगला स्टेप, इसको देखकर बताइए अब आप कौन से पॉइंट को लेकर सीरीज या पैरेलल लगा सकते हैं? 2 और 8 प्योरली सीरीज में, वेरी गुड। और 30 जो है वो अभी पैरेलल में हम कंबाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इधर ये 2 है, सिंगल होता तो कर लेते। ठीक है, तो अगले स्टेप में मिला दीजिए, क्या हो जाएगा? वेरी गुड, ओके, यहीं ले लेते हैं। अब इसको देखिए, सिंगल सिंगल ए और बी के बीच में दिख रहे कैसे है? पैरेलल। ओके, पैरेलल की वैल्यू निकालिए। 3 1 3 डिवाइडेड बाय 4, 15 अपॉन 2। ये ए बी। तो इस तरह से हमने यहां से शुरू किया, रीड्रॉ करके 1 2 3 4 सिंगल पे आ गए। ये हमको करना आना चाहिए। उसके बाद ये कौन से पॉइंट हैं? ए और बी, और ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 15 वोल्ट। और हम अपने जाने पहचाने सर्किट के अनुसार ए और बी के बीच में बैटरी लगा देते और इस बैटरी का वोल्टेज कितना दे देंगे? 15 वोल्ट। अब ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 15 वोल्ट। ए और बी के बीच रेसिस्टेंस कितना? 7.5। तीसरा, थर्ड क्वांटिटी क्या होती है? करंट। नाउ यू कैन फाइंड इट। पहले क्यों नहीं फाइंड कर पा रहे थे? क्योंकि पहले मोर देन 1 रेसिस्टेंस थे सर्किट में। अब कितना बचा है? 1। नाउ वी आर अलाउड टू अप्लाई दैट फॉर्मूला दैट I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो बताइए I कितना हुआ? वेरी गुड। तो यहां पर हमने नोट कर लिया 2 एम्पियर। अब इस सर्किट में ध्यान दीजिए, इस सर्किट में R कितना? 7.5, V कितना? 15, I कितना? तीनों पैरामीटर पता लग गए। अब एक स्टेप वापस आइए। जब आप एक स्टेप वापस आते हैं तो डिवीजन सीरीज में होता है कि पैरेलल में? यहां से यहां आए, पैरेलल बने कि सीरीज? पैरेलल में क्या कॉमन होता है? V। इसलिए दोनों रेसिस्टेंस को टोटल V मिलेगा सेम। तो इसका V कितना है? 15। तो इसलिए इसका V भी कितना हुआ और इसका V भी कितना हुआ? अब आपको नॉलेज किस किस का मिल गया? R एंड V। थर्ड क्वांटिटी I कैलकुलेट करो। थर्ड क्वांटिटी हमेशा कैलकुलेट। बोलो V अपॉन R। वेरी गुड। V अपॉन R।
0.5 एम्पियर नीचे से और 1.5 एम्पियर ऊपर से। ठीक है, ओके। अब फिर एक स्टेप वापस आइए, ये हम ऊपर से वापस आ रहे हैं। हाँ, ये कौन सा था? 30 ओम, ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ गया 30। इसका हम VIR तीनों निकाल चुके हैं। आप चाहो तो दोबारा लिखो, चाहो तो मत लिखो, लास्ट में ही एक बार लिख लेंगे सीधा यहाँ पे। ठीक, अब इस एक के ये दो हिस्से हुए इस स्टेप में। सीरीज की पैरेलल, सीरीज में क्या कॉमन? I, जो I उसका है, ये I, ये इन दोनों को मिल गया। ओके, अब R हमको मालूम है, I हम नीचे से लेके आए। थर्ड क्वांटिटी V कैसे करनी है? कैलकुलेट, थर्ड कैलकुलेट ऑन द स्पॉट करिए। तो आ गया। वैसे भी आप चेक करके देखिए, 12 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट सीरीज में कितना हुआ? 15, और AB में हमने 15 लगाया हुआ है, सो वी आर गोइंग करेक्ट। ठीक, अब फिर से इसका VIR तीनों पता लग चुका है, इसका VIR पता लग गया, इसका VIR पता लग गया। अब ये भी ओरिजिनल नहीं है, जोड़ तोड़ किए हुए। फिर इधर आइए, 8 ओरिजिनल है, इसीलिए इसको अब दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ये भी हम ओरिजिनल कैलकुलेट कर चुके हैं। सिर्फ हम किसको तोड़ेंगे? इसको। ये जब यहां टूट कर आता है तो सीरीज की पैरेलल, पैरेलल, और पैरेलल में क्या कॉमन लाना है? बस करिए, शुरू करिए। V कॉमन लाओगे और कैलकुलेट क्या करोगे? कैलकुलेट क्या करोगे? I। गुड, चलो उसको करिए। तो आप कॉमन क्या लाए? V को। V कितना है? 3। सो हियर V इज इक्वल टू 3, हियर V इज इक्वल टू 3, R इज इक्वल टू 6। सो ये V3 है और ये 3 ओम है, तो करंट हमने कैलकुलेट कर ली, V अपॉन R दैट इज 1 एम्पियर। यहाँ पे V अपॉन R दैट इज 0.5 एम्पियर। ये I की वैल्यू, R की वैल्यू, V की वैल्यू, इसकी वहां निकल गई और इसकी तो और पहले निकल गई। ये चारों निकल गए। सो दिस इज 1 2 3 4, चारों रेसिस्टेंस का आपने क्या निकाल लिया? V, चारों का I, चारों का R। दिस इज हाउ यू विल सॉल्व इट। ठीक है, तो ये आप जैसे चाहे अलग अलग सर्किट मिले उसको आप बनाते चले जा सकते हैं। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन आप खुद और करके देखिए। मैं यहाँ ड्रॉ, ये 3 क्वेश्चन मैं बनाता हूँ और आपने जो बनाए हैं उससे मिलाइए। इसको रीड्रॉ करते हैं। ये 5 और 5 ये सीरीज में है, सिंगल, इन 2 पॉइंट्स के बीच में, और सीरीज में 5 + 5 10 ओम। तो इसकी जगह अब मैंने ऐसा बना दिया, ये 5 ओम और इन दोनों के बदले में ये 10 ओम, 10 ओम, और नीचे 5 और पॉइंट A, फिर से 5 पॉइंट B, 5 और ये पॉइंट B। ठीक है, अब इसमें मुझे दिख रहा है ये एक बीच में प्रॉब्लमेटिक है और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। दिस सिंगल एंड दिस सिंगल, दीज टू आर इन पैरेलल, और पैरेलल किया 50/15, 50/15 कितना हुआ? 10/3। सो दिस इज नाउ 5, 10/3 एंड दिस इज 5, this is A, this is B।
नाउ ऑल दीज थ्री आर सिंगल सिंगल सिंगल, प्योरली सीरीज में है, इसलिए तीनों को एक ही स्टेप में ऐड कर देंगे. सो दिस विल बी 10 प्लस 10 अपॉन 3, दैट इज 40 अपॉन 3. ये आ गया हमारा आंसर. मिला के देखा आपका ऐसे ही बनता है. गुड. अब दूसरा देखिए, इधर आइए. उसको लिखना चाहते हैं आप? पहले वाले को लिख लिया? शुरू करें सेकंड. रेडी? ओके. सी, सिंगल सिंगल ढूंढते हम, इजी वाले. ये 2 पॉइंट के बीच देखिए, 1 and 1, ये यही पॉइंट है. इन 2 पॉइंट के बीच देखिए, 1 और 1 इधर से. 6 और 6 मिलाकर कितना होता है? क्या फॉर्मूला? 6 और 6 एक जैसे हैं और 2 हैं, तो हम सिंपली 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे. कौन सा फॉर्मूला? R अपॉन N, वो और छोटा फॉर्मूला. सो ये कितना हो गया? 3. तो अगले स्टेप में हमने लिया 6, उसके बाद अगला 6 और उसके बाद ये 6 की जगह अब क्या लेना है? 3. ये B और ये ऊपर वाली ब्रांच यहां से स्टार्ट हुई और ये यहां उतरी, यहां पर. इसमें कितना लगा हुआ है? 6. ये रीड्रॉ किया, एक स्टेप कम हो गया. अब आप किस स्टेप को कम कर सकते हैं? कोई भी 2 पकड़. यस, वेरी गुड. 6 and 3 सिंगल सिंगल सीरीज में है. इसको नहीं जोड़ पाएंगे क्योंकि ये बीच में ब्रांच आउट हो गया. इसको इसके पैरेलल नहीं ले सकते क्योंकि ये अकेला नहीं है, ये दोनों है. इसलिए हमको अकेली जोड़ी सिर्फ कौन सी मिल रही है? 6 और 3, सिंगल एंड सिंगल, बिटवीन 2 पॉइंट्स. बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स 6 and 3, 9. So this now we have 6 and here 9 और ऊपर से कितना? 6. B. देखिए ये दोनों का सिंगल हो गया और छोटा हो गया. अब अगले स्टेप में किसको जोड़ने वाले हैं? कौन कौन सा? पैरेलल. कितना हुआ बोलो? 9 छक्के 54 बटे 9 और 6 15, 54 बटे 15, 54 अपॉन 15. 54 अपॉन 15, 3 से कैंसिल करो. 18 अपॉन 5. देखो शक्ल सुधरते जा रही है, सफाई होते जा रही है. अब सिंगल सिंगल है, अब तो सिंपली ऐड आ जाएगा. 6 5 30 एंड 18 48. 48 अपॉन 5. अपॉन 5. दिस इज अवर आंसर. ठीक है. हाँ, अब थर्ड वाला आप ट्राई कर सकते हैं. यहां पर हम थोड़ा सा कंसेप्ट को और क्लियर समझते हैं. एक नई चीज, वो नई चीज क्या है? रेसिस्टेंस कब क्रिएट होता है? जब करंट फ्लो होती है. इस तार में रेसिस्टेंस 5 ओम है या 10 ओम है,
तो रेसिस्टेंस किसके लिए है? करंट फ्लो होने के लिए। अगर मैं इसमें करंट फ्लो नहीं कराता तो इसका रेसिस्टेंस कितना? कोई रेसिस्टेंस नहीं, क्योंकि करंट ही नहीं फ्लो हो रही। ठीक है, फिर से सुनो, एक बड़ा सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं। यहां से मैंने करंट स्टार्ट की फ्लो करानी 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, ये प्लस है बैटरी का, और यहां से हमने ले लिया बैटरी का माइनस, बैटरी का प्लस। यहां से करंट गई ऐसे, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस सर्किट में करंट पर कितना रेजिस्टेंस आया? बताइए। करंट के साथ साथ जाइए, रास्ते में जितना रेजिस्टेंस आएगा ऐड करते जाइए। 3, देखो 1 2 3 4, 4 क्यों नहीं आया? क्योंकि वो सर्किट में नहीं है, उसमें से करंट नहीं गई। तो कोई भी रेजिस्टेंस सिर्फ रख देने से सर्किट का रेजिस्टेंस नहीं हो जाएगा। एनी रेजिस्टेंस will be a part of circuit if current is passing through it। अगर उसके थ्रू करंट जाती ही नहीं तो वो रेजिस्टेंस उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। हमने आपको बोला कि आपने 4 आदमी काम पर रखे हैं और वो काम आपका 4 दिन में हो रहा है, तो 2 आदमी और रख लो, जल्दी हो जाएगा। आपने 2 आदमी और रखे, अभी भी काम 4 दिन में हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो 2 आदमी काम नहीं करते, तो वो हमारे काम में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए हम उसको कैलकुलेशन में नहीं लेते, भले हमने रखे हुए। तो यहां पर भी ऐसा रेजिस्टेंस है जो पार्टिसिपेट नहीं करता। अब ये बड़ा जरूरी है, फिर से, विच रेजिस्टेंस विल पार्टिसिपेट इन विच करंट इज फ्लोइंग। ओके, हाउ करंट इज फ्लोइंग, हाउ डू वी नो? जिस पॉइंट से लेके जिस पॉइंट तक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है वहां से करंट फ्लो कराइए। अगर बिजली की करंट से, इलेक्ट्रिक करंट से डर लगता है तो वाटर की करंट फ्लो करा दीजिए। और सी कि पानी कहां कहां से जाता है। ओके, पहले सर्किट में कहां से कहां जाना है? जाइए, देखिए रास्ते में कौन कौन पड़ता है। यहां से चलते हैं ए, टारगेट क्या है? बी। ए से चल के पहले यहां पहुंचे, यहां से कितने रास्ते मिले? 2। कुछ पानी यहां चला गया, कुछ करंट यहां चली गई। उसके बाद जो यहां पहुंचा, टारगेट कौन है भैया? बी। वो इसमें से पार होगा, ये रास्ते में आ गया। वो इसमें से पार होगा, ये भी रास्ते में आ गया, फिर बी पहुंचा। तो ये वाला, ये करंट किस किस में से पास हुई? इसमें से, इसमें से, इसमें से और बी। ये जो इधर मुड़ गई वो किस में से पार हुई? 10 में से। फिर वो किधर जाएगी? राइट की लेफ्ट? टारगेट कौन है? टारगेट कौन है? तो ये जब यहां से यहां आएगी तो किधर जाएगी? राइट या लेफ्ट? राइट, क्योंकि उसको जाना कहां है? बी। तो ये चली, यहां से करंट, एक हिस्सा उसका ऐसे चला गया, दूसरा हिस्सा यहां आया, वो कहां जाएगा? इधर। यहां से फिर अब उसको कहां जाना है? बी, आखिरी टारगेट। तो वो सी जाना पसंद करेगा या ऊपर जाके इधर जाना पसंद करेगा? ऊपर। तो ये यहां से ऐसा ऊपर गया और यहां चला गया। तो यहां से जो करंट निकली, कुछ करंट ऐसे गई और उसका रास्ता ये था, ये, और इधर से कुछ करंट ऐसे गई, ये, फिर यहां से ऐसे, और यहां इसके साथ कंबाइन हो गई, और फिर यहां से ऐसे।
ये लगातार कहां से कहां करंट जा रही है, ए से लेके बी तक जा रही है। अब बताओ कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। ठीक है, तो उसको भूल जाइए। अगला सर्किट रीड्रॉ करिए जिसमें ये दोनों नहीं होंगे, उसका रेजिस्टेंस निकालिए। दिस इज व्हाट वी वांट। दिस 10 प्लस 10 प्लस 10, ये तीनों एक सीरीज में हैं, यहां से लेके यहां तक, ई से लेके एफ तक, 10 10 10। तो इसको मैंने बना दिया 30। ये बन गया A to B। ठीक है, अब जिसका A to B बन गया है, दूसरा कौन सा बनाओगे? A to C बनाइए। चलो A to C करंट फ्लो कराओ और जो रास्ते में नहीं आएंगे उसको ओमिट करो। A to C ऐसे। और अब जब आप इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे तो आप देखेंगे डिफरेंट बनता है, इससे अलग बनता है। अभी यहां जगह नहीं है, अब उसको आप बनाइए, आंसर लाइए। आंसर शुड बी 30। ठीक है, okay, so this we have done enough for combination of resistors.